रितु जी, जिस तरह देखा गया है कि पिछले काफ़ी साल से इस कॉलोनी में रहकर आप समाज सेवा कर रहे हैं और इस कोरोना के उसमें भी आप तन मन से आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन देखा गया है कि आप ही की कॉलोनी के लोग एक झूठी राजनीति करके आपके विरोध में खड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो उनका भी स्वागत करती हूँ जो हमारे विरोध में खड़े हैं, क्योंकि वो हमारे विरोध में खड़े हैं तो वो अपनी एक नाम की चमक करना चाहते हैं और अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। मुझे तो राजनीति नहीं चमकाना है, क्योंकि ये मुसीबत में कोई भी राजनीति करेगा तो समझिए उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि ये मौका ईश्वर ने सबको दिया है इस महामारी में कि सभी लोग सेवा करें, क्योंकि आप निकल कर देखिए, बस्ती से बाहर निकल कर देखिए, बहुत बुरा हाल है। गांव में हो या बस्ती में हो, इतना बुरा हाल है कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन ये समय राजनीति के थोड़ी है, लेकिन जो विरोध करता है उसको तो हम पहले स्वागत करते हैं कि भाई विरोधी भी हमारे ही हैं। और विरोधी क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। इसलिए वो कर रहे हैं कि भाई उनको खाने को नहीं मिल रहा है पूरा, जैसे वो लूट छोड़ कर खाते हैं, लूटते हैं, उनको इस समय नहीं मिल रहा है। तो ये सोच रहे हैं कि भाई रितु सिन्हा कैसे यहाँ से अपने बस्ती में तो कर ही रही हैं, अन्य बस्ती में भी कर रही हैं, अन्य गांव में भी जा रही हैं। आखिर क्यों, कैसे? तो क्यों नहीं हम थोड़ी सी टांग आगे पीछे करें तो हमारे जैसे भी रितु सिन्हा रुके। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, हम तो चलते रहेंगे और चल रहे हैं और चलते रहेंगे, और जब तक महामारी ये चलती रहेगी, लॉकडाउन, मैं सेवा करती रहूँगी जनता को। और अन्य जगह भी आप देख लीजिए, जो हमारी दीदी का रसोई चलती है, हर जगह पर दीदी का रसोई पहुंच रही है। आप देख सकते हैं, ये हमारी टीम है, बड़ा अजीब स्ट्रॉन्ग मजबूत टीम है। इनको आप कहीं भी खड़ा कर दीजिए, चाहे धूप हो, चाहे आग हो, चाहे जहाँ भी, ये तन मन से सेवा कर रही है। और इन्हीं की सेवा पर मैं आगे जाकर सेवा कर रही हूँ। ये यानी हमारा साथ ना दें तो मैं आगे सेवा नहीं कर सकती। देखा गया है कि अभी कुछ दिन पहले ही आप ही के कुछ लोगों ने आपके कॉलोनी में एक नई प्रधानी की नियुक्ति करी है, कविता झा। क्या कहना चाहेंगे कि ये कहीं राजनीति का कारण तो नहीं है? नहीं, ये राजनीति के कारण है। दूसरी बात है, दूसरे बस्ती के जो नेता हैं, आपने सुना होगा भीपा, उसने ये राजनीति को चमकाना चाह रहा है अपना, क्योंकि अभी भी वो एक बिल्कुल फकीर के तरह आवाज़ निकलती है उसकी कि हमें कोई देता नहीं, करता नहीं, मैं कहाँ से जनता को दूँ, ये वो। तो वो हमारे विरोध में उस महिला को खड़ा किया है, जो महिला अपने घर, अपना समाज जहाँ रहती है, उस समाज को नहीं संभाल पाती। बहुत से निर्दोष लोग हैं जिनको थाना चौकी में बंद करवाई है पहले, उन लोग को बेचारों को हमने छुड़वाया, हमने मदद किया है। तो कहने की तात्पर्य मेरा है कि देखिए, जो लोग जैसा होता है उनकी संगत भी वैसा होता है ना। आपसे मैं कहना चाहूँगी कि भाई हम जिस सोच के हैं उस सोच में, चाहे इतनी हमारे साथ विरोधी खड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं काम कर रही हूँ। मैं चाहूँ तो काम छोड़ सकती हूँ कि भाई इतना विरोध है, इतना टेंशन मैं ना करूँ, लेकिन क्यों छोड़ूँ? इतनी अच्छी मौका कोई छोड़ता है क्या? मैं तो नहीं छोड़ूंगी। अभी भी आप देख सकते हैं कि दीदी का रसोई तैयार हो गया और ये रसोई बरौला जा। तो देखा गया है कि जिस तरह आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, तो जो राजनीति कर रहे हैं उनके लिए क्या करारा जवाब देंगे आप? हम करारा जवाब ये देंगे कि भाई उनकी जो मानसिकता है उसको हम चेंज नहीं कर सकती। सिग्नेचर और नेचर दोनों एक जैसा होता है, उसका वो स्वभाव है उस तरह के करने का। तो मैं क्यों फिर परेशान होऊँ? हमारे छवि कभी नहीं खराब होगा। रितु सिन्हा को आज से नहीं, 2001 से ये नोएडा जानती है, और हर हस्ती, ये छोटी मोटी हस्तियां नहीं जानती है, हर एक से बढ़कर एक हस्ती जानती है कि रितु सिन्हा की छवि क्या है। तो ये कीड़े मकोड़े हमारे छवि को क्या खराब कर सकते हैं? अभी तक जितना विरोधी ने अपनी ताकत लगाया है, यानी किसी तरह के हमने गलत की होती तो ये जनता, जो आसपास के पड़ोस की जनता है ना, ये जीने नहीं देती। कहते हैं ना कि पड़ोसी से आप बच गए तो दुनिया में बच गए, पड़ोसी से कोई बात नहीं छुपती है। तो ये विरोधियों को तो स्वागत है, हम उसका भी स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारे मोदी जी और योगी जी कहते हैं कि चाहे वो विरोधी हो या तुम्हारा दोस्त हो, चाहे जो भी रिश्तेदार हो, उसका भी स्वागत करो। तो भाई हम उसी का उद्देश्य पर चलने वाली महिला हूँ, और एक अच्छी सोच विचार अपनी जीवन में हमने रख कर चला है। और आज कोई नई सेवा नहीं कर रही हूँ, ये हर किसी को मालूम है, और हर जनता जानती है कि हम किस स्वभाव, किस विचार की महिला हूँ। तो इसलिए आप इस बात को ना कहें कि भाई आपकी छवि को लोगों ने खराब, कहीं कुछ हमारा छवि पर नहीं होने वाला है।
मैं जिस छवि के हूँ उसी छवि में रहूँगी और वही छवि मेरी बनी रहेगी। क्या नाम है आपका? मेरा गुरबानो है। गुरबानो जी, जिस तरह देखा गया है कि क्या कहते हैं रितु सिन्हा जी हैं जो काफ़ी साल से समाज सेवा कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में आप? सर मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है जब हम अपने हाथों से जगह जगह जाके इनके लाए जरिए से राशन बांटने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। हमें भी लगता है हमारे हाथों से किसी गरीब के हाथों में जा रहा है। और जो 16 सेक्टर के जो हैं प्रधान, तो वो अपने वहाँ तो नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे हद में भी आके टांग अड़ा रहे हैं। उनकी ये बात उनके हद तक अच्छी होगी लेकिन हमारे हद तक बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे रितु सिन्हा जी के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी, ये 24 तारीख से अभी तक इन्होंने राशन बांटे, मतलब हियो 17 में बांटे और वो 76 में जा जाके भूखे प्यासे के इन्होंने जैसे आते गए राशन ऐसे बांटते गए। रितु सिन्हा आगे आगे चले, इनकी पीछे पीछे हम बंदे चले, इनका टीम बन गया हूँ मैं। दूसरी बात ये लेडीज के क्या नाम है? कविता झा। ये लैंड में लगी, एक बार आके यहाँ पहले ले गए या फिर दूसरा के लैंड में लगी। इन्होंने तो ये रितु जी ने बोले ये आप ऐसे हमारी बेटी बहू लैंड में नहीं लगती और तुम इनके अलग से राशन दो। तो हमने अलग से राशन, इसका दाल चावल अलग से दी, अलग से दे के ये चली गई। अब ये इसके दिल में, ये ब्रह्मपाल के पास पहुंची, इसके दिल में क्या फिरूद आ गई और क्या मतलब ब्रह्मपाल ने इसका कान में फिया डाला। ब्रह्मपाल के पास हम 2 महिला और 1 लड़का जेंट्स, इनके पास हमने खुद जाके राशन डाल के आई, रात में जाके बैटरी वाला रिक्शा में जाके। अब वही आटा इन्होंने जिधर लिखा है उधर नीचा कर दिया और जिधर सादा है उधर ऊपर धर के इनके रितु के खिलाफ 2-4 17 वाला के दे के अपना ये जाना हमारा नाम कम रहा है। और वो छवि तो मैं जानती हूँ, मैं पहुँचा के आई हूँ, मुझे मालूम है ये राशन कहाँ के है। उनके पास तो जाता नहीं, अब इनके पास आते हैं, ये गरीब के बांटते, हियों बांटे 17 में, 16 में शनि मंदिर, 49 सेक्टर, 50 में, मोरना में और ये में बरौला में, इतने जगह तो हम गए हैं इनके साथ और हम इनके साथ साथ हम जाके बांट के आए हैं। ये लोग ये चाहते हैं जब बाहर ना बांटो हमें लोग के दो। अरे तुमसे तो भूखा बहुत बाहर पड़ा है। वो लोग इतना रोते हैं, इतना बिल्लाते, हम जाते हैं राशन बंटवाने को, इतना परेशान होते हैं वो लोग। ये कहते हैं ए मैडम जी तुम्हारा हाथ जोड़ते हैं, हमें दे दो, हमें दे दो। वहाँ हम लोग जाते हैं तो आँख में आंसू आते हैं। ये लोग क्या करेंगे? क्या नाम है आपका? इतने साल से रितु सिन्हा जी आपके क्षेत्र में सेवा कर रही हैं, कितने संतुष्ट हैं आप उनसे? उनसे हम बहुत संतुष्ट हैं। ये हमारी दीदी है, ये हमें भाभी बोलती है और हम यहाँ आगे कम से कम हमें 17 साल हो गए रहते हुए यहाँ पे। और आज की बात नहीं, लॉकडाउन की बात नहीं, उससे भी पहले इन्होंने हमारे सबका इतना ध्यान रखा है। सबको कभी स्वेटर, कभी जर्सी वगैरह वगैरह, साड़ी वगैरह सब बांटती है और सबका ध्यान रखती है पूरी 17 में। हाँ, कुछ लोग हैं जो इनके विरोध में खड़े हैं, वो उसको हम नहीं जानते कौन है। वो आज की आई हुई नाम ब्रह्मपाल को जानते हैं, ना हम उनको जानते हैं। वो 17 साल से जो हमारे साथ खड़ी है, हमारे दुख में सुख में सारी चीज़ों में हमारा साथ देती है। क्या नाम है आपका? उषा नाम है मेरा। उषा जी, जिस तरह देखा गया है कि आज रितु सिन्हा जी की समाज सेवा पर सवाल उठ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे मतलब रितु जी के पास सवाल उठ रहे हैं, तो रितु ने आज 20-25 साल से प्रधान 17 की थी और 17 की रहेंगे। चाहे ब्रह्मपाल ने नया प्रधान चुन ले और चाहे वो कविता शाह सुन ले, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरीक़े से महामारी में रितु जी ने सब गरीबों को ध्यान दिया, सारे
महिलाओं से, बच्चों से, बूढ़ों से लगा के कि यहाँ तक जहाँ जहाँ रितु जी ने जाते हैं उनके आँख में आंसू आ जाते हैं जब गरीबों को देखते हैं ना। हम लोग से क्या है, क्योंकि हम लोग उन्हीं की टीम के हैं, हम लोग उनके साथ में रहने वाले। लेकिन जो ब्रह्मपाल ने कीचड़ उछाल रहा है ना, ब्रह्मपाल के कीचड़ उछालने से रितु जी नीचा नहीं दिख जाएगी। लेकिन हम कहते हैं कि जहाँ 10 आदमी है तो हम 100 आदमी की जीत मानेंगे, हम 10 आदमी की जीत नहीं मानेंगे। लेकिन रितु जी का कोई नीचा नहीं देखा पाएगा, क्योंकि रितु जी आज वो महामारी में गरीबों का वो जान जहान से मेहनत लगा के ऐसी तपी गर्मी धूप में, लेडीज उनके पैर में चप्पल है तो जूता है नहीं है, लेकिन फिर भी महिला भागत चली जाती है। लेकिन ब्रह्मपाल क्या कर लेगा? ब्रह्मपाल अपने सेक्टर, अपने मुहाल का नहीं पेट भरता तो 17 वाले का कहाँ से भर देगा? उसकी इतनी बड़ी औकात है। आज 20 साल से ब्रह्मपाल ने अपना नाम तो कमा नहीं लिया, लेकिन उसको कुतिया का कहाँ से नाम कमवा देगा? तो हम ब्रह्मपाल को ये कहना चाहते हैं कि ब्रह्मपाल अपनी औकात में रहे, ज़्यादा ना ब्रह्मपाल कीचड़ उछाले। अगर ज़्यादा ही कीचड़ उछालना है उसकी इतनी बड़ी तो एक बार हम लोग से सामना कर ले। क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे रितु सिन्हा के बारे में? मैं रितु सिन्हा के बारे में कहना चाहूँगी, ये लॉकडाउन की बात ही नहीं है, और लॉकडाउन से पहले की भी काफ़ी बातें इनकी ऐसी है जो हम लोग नहीं जानते थे। लेकिन हमने इनको देखा कि जैसे कोई गरीब है, कोई शादी नहीं कर पा रहा है अपनी बेटी की, और इनसे आकर के बोलते हैं प्रधान जी ऐसे ऐसे बात है, ये ना उनको इतनी मदद करती है, गरीबों की शादी भी, और उनकी इतनी मदद करती है हर जगह से। और अभी भी देखो लॉकडाउन लगा है तो सब लोग टूट चुके थे कि लॉकडाउन लग गया, अब क्या होगा, सैलरी नहीं आ रही है, कहाँ से खाएंगे। लेकिन इन्होंने ना लोगों को चेहरा देखा और घर की समस्या देखी तो इतना भागी दौड़ी हैं, जहाँ जहाँ तहाँ तक नहीं गई हैं, लेकिन इन्होंने गरीबों को इतना सहारा दिया और सब बहुत खुश हो गए और सबको राशन मिला, सबके घर में राशन है। ये मेरी दीदी है रितु सिन्हा, प्रधानी है, ये मेरे लिए करती है, सब मेरे बच्चों के लिए करती है, भूखे के लिए राशन देती है, सबको लिए राशन देती है। मगर जो लोग गलत कर रहे हैं उनके लिए गलत अच्छा नहीं कर रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं मगर अपने लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। मेरी दीदी के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो तो बेचारी गरीबों का पेट भरती है, अपना पेट नहीं देखती है, दूसरों का पेट भर के लाती है, खिलाती है सबको। यही कहना चाहती हूँ। क्योंकि जो मेरा प्रधानी है उस सब जगह बेचारी सहायता सबको, गरीब को, अमीर को, सबको सहायता दे रही है। जो नहीं आई है वो अपने आप को समझती है कि हम प्रधानी बनेंगे, हम लोग उसको राजनीतिक के लिए उनको करा जा रहा है और उनके सब खिलाफ कर रहा है इनको। हम जो पहले जो प्रधानी था वही रहेगा, अच्छा बुरा जो वही रहेंगे, क्योंकि मुझे वो शुरू से देखी है, अभी भी देख रही है। अब गरीब मोहल्ला में कहीं भी बांट से उठ के कहीं भी बांटती रहती है, भागी भागी जाती है, दौड़े दौड़े जाती है, चाहे उनका सब देखो चुन्नी रहे ना, चाहे कुछ रहे ना, वो उसी से भागती है, गरीबों के ऊपर दौड़ती है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम गीता देवी बोल रहे हैं, सेक्टर 17 में रहते हैं। हमें 18 साल हो गया यहाँ रहते रहते। जब से हम आए, पहले किराए पे रहते थे, जब से हम यहाँ पे आए, हमारी रितु दीदी हमारी नंद है। हमारा जो अपना नंद नहीं इतना करता है, जो हमारी ये रितु दीदी नंद जो हमारी करती है। कोई सी परेशानी हो जाए हमें फ़ौरन पूछने जाती है, भाभी क्यों नहीं आज बाहर आए, क्या हुआ। हमें तो जो हमारा ख्याल रखता है, अभी लॉकडाउन में कैसे कैसे वो फ़ोन करके सबके लिए राशन मंगवा के बंटवा रहे हैं कि तुम भूखे नहीं रहोगे, हम हैं, हम साथ देंगे आपको, क्यों टेंशन लेते हो। तो हम क्यों जाने ब्रह्मपाल को और क्यों जाने ये झा को, हम तो नहीं जानते किसी को। हम जब जानते हैं तो रितु जी के जानते हैं, हम किसी प्रधान को नहीं मानते। हमारा प्रधान यही है, यही रहेगी। जिस तरह सवाल उठाए जा रहे हैं उनकी समाज सेवा पे, तो क्या कहेंगे आप? उसका सवाल तो यही हम कहेंगे कि जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है, उसका तो भगवान भी साथ नहीं देगा। आदमी तो क्या, भगवान भी उसके साथ नहीं देगा। उनका तो हमेशा भगवान साथ दिया और साथ देता रहेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? हम रितु सिन्हा के बारे में कहना चाहती हूँ कि सेक्टर 17 में हमारे बहुत गरीब थे हम लोग। सेक्टर 17 में हम लोग भूखे मर रहे थे, तो बोली कि आप भूखे क्यों मरोगे, हम हैं 17 में, हम तुम लोग के खाना देंगे, तुम टेंशन मत करो। हमने थोड़ा हमको तसल्ली हो गई कि चलो इन्होंने तो हम लोग को तसल्ली दिया। लेकिन ब्रह्मपाल जी और सेक्टर 16 के हैं, लेकिन 17 में वो क्यों कीचड़ उठा रहे हैं कि रितु सिन्हा गलत है। रितु सिन्हा गलत नहीं है। और यहाँ प्रधान चुना जा रहा है
झा को, कविता झा को। लेकिन कविता झा को हम प्रधान नहीं मानते हैं, हम रितु सिन्हा के ही प्रधान मानते हैं, जो हमारे दुख सुख में कामें आई, जो हमारे साथ दे रही है, उनको हम प्रधान मानेंगे कि हम कविता झा को प्रधान मानेंगे। जो प्रधान चुना गया है वो आपकी कॉलोनी के लोगों ने चुना है या बाहर के लोगों ने चुना है? हम लोग नहीं चुने हैं, ना हमारे कॉलोनी के चुना है और ना ही बाहर वाले चुना है। अपनी मर्जी से प्रधान बन रही है कि हम सेक्टर 17 के प्रधान हैं, हम लोग प्रधान उसको नहीं मानेंगे। हमारी रितु सिन्हा प्रधान है और प्रधान रहेगी। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो भगवान से कहूँगा रितु को बहुत बहुत धन्यवाद। इस एरिया में सेक्टर JJ कॉलोनी 17 में सबके घर में राशनों को करा मान, सबके पास ये महामारी में काम धंधा बंद है, पैसे कौड़ी नहीं है, बेचारी रितु ने बहुत मदद किया, सबके घर में राशन दिया, पूछ के दिया। तुम्हारे घर में चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा, कोई चीज़ की ज़रूरत है तो हम पूरा करूँगा। तुम लोग का एहसास मत रहना कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम देंगे हर किसी को, ठीक है। और बाकी ये जलने वाले पड़ोसी और खा के बुराई कर रहे हैं तो गलत बात है। ये नया एक प्रधानी बैठी हुई है, हर जगह अफवाह फैला रही है कि हम प्रधानी है। बताओ, जो 20 साल से प्रधानी बना हुआ है तो उसको हम मानेंगे कि उसको मानेंगे? मानेंगे तो हम इन्हीं को मानेंगे, चाहे कितनों प्रधानी बने, चाहे बरात पात चाहे कोई भी। हम तो किसी को नहीं जानते, हम तो शुरू से रितु का है और रहेगी बस। क्या नाम है आपका? नूनू जी, नूनू देवी। जिस तरह रितु सिन्हा जी समाज सेवा कर रही हैं आपके क्षेत्र में, कितने संतुष्ट हैं उनसे आप? बहुत खुश हूँ हम लोग। और जो सब खा कर जो बोलता है जो हम नहीं खाते हैं वो गलत है। जब से लॉकडाउन लगा है बेचारे सबको बोल दिया, जो बोलो आप लोग भूखे नहीं रहेंगे, हम है रहेंगे, कोई भूखे नहीं रहेगा, सबको भरपूर किया है। और जो बंदा खा कर जो बोलता है नहीं खाए हैं उसको मुँह में कीड़ा फट जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है, मैं सेक्टर 17 में रहती हूँ और ये हमारे प्रधान जी है। वैसे तो ये हमारी मामी लगती हैं, बट आजकल इन्होंने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। इनके लिए हम हमेशा फेवर में रहेंगे। और जो इनके पे जो विपक्ष पक्ष है वो अच्छा नहीं कर रही है। कुछ है नेता जो भड़का रहे हैं लोगों को कि इनके फेवर में ना रहें, बट ये जो करती हैं वो हमेशा लाइक करती हैं और पब्लिकों के लिए करती हैं, जिससे कि सबको अच्छा हो और सबके लिए कुछ ना कुछ हमेशा ही करती हैं। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई योगी हो या मोदी जी हो आके यहाँ पे राशन देके जाए, किसी ने एक भी राशन नहीं दिया। लेकिन इन्होंने इतनी मेहनत करी है, रात दिन एक करके, अपने घर नहीं देख के, अपने बच्चे को ना देख के, दूसरों के फेवर में हमेशा काम किया। और ये लोग चाहते हैं कि इनको हटा के किसी और को रखा जाए, तो हम इसके लिए हमेशा ही विपरीत में रहेंगे और कभी भी उनका साथ नहीं देंगे। बाहर के लोगों का कहना है कि रितु जी समाज सेवा कर रही हैं, मगर जो राशन बांट रही हैं वो अपने लोगों में बांट रही हैं। नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है। ये जो राशन बांट रही हैं ये सबको दे रही हैं। ये लोग चाहते हैं कि जो राशन आ रहा है सिर्फ इन्हीं को मिले, लेकिन वो चाहती हैं कि जो आगे के भी लोग हैं, जो छोटे छोटे बस्तियों में हैं, जो मजदूरी करते हैं, लोगों के झाड़ू पोछा करते हैं, उनके तक भी राशन जाए। लेकिन यहाँ के लोग यही चाहते हैं कि सिर्फ हमें राशन मिले। लेकिन ये ऐसी औरत है जो चाहती हैं कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी यहाँ के 35 करोड़ देश है, अगर इनके बस में हो तो ये वहाँ तक भी राशन पहुँचाएंगी। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगी मेरी मौसी है और बहुत अच्छी है और सबके घर घर में राशन देती है, जो भी है अच्छी है। और पब्लिक उन्हें बोलती है कि राशन नहीं देती है, जहाँ तक होती है वो अपने तक बांटती है, वो गलत बोलते हैं। और रितु सिन्हा बहुत अच्छी है। और वो जो कविता झा है उसको पब्लिक चुन रही है, मगर ये गलत है। हम प्रधान संगीता को चुनते हैं।